नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अरे ना मैं कोई देवी हूँ, ना ही कोई ज्योतिषी हूँ, ना ही कोई तांत्रिक। मैं एक किन्नर हूँ और मुझे किन्नर ही रहने दो। अरे ना तो मैं नर हूँ, ना ही नारी। हिजड़ा हूँ मैं, हिजड़ा। मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान सिर्फ एक ही है, वही ऊपर वाला, और कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। भगवान मत बनाओ मुझे, मत बनाओ मुझे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप जो बोलती हैं, आप जो करती हैं, वो सच हो जाता है। तो ये कोई भगवान के चमत्कार से कम हुआ क्या? आप किसी भगवान से कम नहीं, हमारे लिए तो आप भगवान ही है दीदी। हाँ दीदी, ये जो बोल रही है सही। हम लोग बड़ी उम्मीद करके इतना दूर प्रयागराज से दीदी आपसे मिलने के लिए आए। दीदी ध्यान कर दो दीदी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों की बात नहीं मान सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। 7 साल हो गए हमारी शादी को और हमारे घर में एक किलकारी तक नहीं हुई। दीदी बस एक बार अपना आशीर्वाद दे दो, इसका गोद भर जाए और मैं पापा बन जाऊं। दीदी करो दीदी। दीदी कहते हैं आपकी जिब्बा पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। आप जो कह देती है वो बात सच हो जाती है। दीदी मैंने तो ये भी सुना है ना कि कोई किन्नर अगर दिल से दुआ दे दे तो बहुत जल्दी असर करता है। और एक बात दीदी, अगर एक किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो उसका सारी घर गृहस्थी तहस नहस हो जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। मैं कैसे मान लूं? आपकी बातें पूरी नहीं होती। अरे पगलो, मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये चिंगारी किन्नर ना कुछ भी बोलने से बहुत डरती है। पता है क्यों डरती है? अगर गलती से अगर कुछ भी ऐसा मेरे मुंह से निकल गया जो पूरा नहीं हुआ ना, मैं आत्मदाह कर लूंगी। मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। दीदी ऐसा मत बोलो। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। मेरे भी सूने आंगन में कुछ गुलाब के फूल खिल जाएंगे। मेरी सुनी गोद भर जाएगी दीदी। हाँ दीदी, मेरा भी कान तरस रहा है कि मुझे भी कोई पापा कहे। अपना आशीर्वाद दे दो ना दीदी। दीदी अपना आशीर्वाद दे दो। अरे तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो यार? पहलवान तू ही समझाना, इन दोनों को तू ही समझा। हाँ चिंगारी दीदी जो बोल रही है ना, तो आप लोग जाओ। नहीं दीदी, आप नहीं जाएंगे बिना आशीर्वाद दिए। अरे 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 मेरे बच्चों, जिसे तुम शीतल नदी समझ रहे हो ना, वो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना कोई समझदारी नहीं है। जाओ मेरे बच्चों, यहाँ से जाओ। अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए ना, तो वहाँ पे बंजर जमीन में भी फसलें लहलहाने लगती हैं। हम नहीं जाएंगे आपके आशीर्वाद के बिना। अरे अरे तुम लोग मेरे से सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब ले लो, ये सब मेरे वश में है, लेकिन जन्म मृत्यु सिर्फ ऊपर वाले के वश में। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ जाओ। हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है तेरे से? क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी, मैं आती हूँ। बैठो। माता रानी चाहेंगे सब सही हो जाएगा। अरे भैया, चिंगारी दीदी कहाँ चली गई? दीदी के पास ऐसी समस्या जब आती है ना, तो बंद कमरे में पहले पूजा करती हैं। वहाँ से जब आज्ञा मिलती है या तो आशीर्वाद देती है या तो मना कर देती है। पता ना हमारे किस्मत में दीदी क्या लेके निकलेगी, खुशियाँ या जिंदगी भर के ताने। देखते हैं। बेटा हाँ, चल आगे करो अपना।
अगले साल अब लल्ला के साथ आना। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। ये मेरे आराध्य का प्रसाद था। और देखना, भगवान ने चाहा ना, अगले साल तुम लोग लल्ला के साथ ही चिंगारी के पास आओगे। धन्य हो चिंगारी दीदी आप, धन्य हो। जाओ घर जाओ, और हाँ, ये प्रसाद दोनों मिलके खा लेना, ठीक है? जी दीदी। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। पहलवान, हाँ दीदी। ये लोग तो मुझे भगवान ही मान चुके हैं। बस हे प्रभु, अपने चिंगारी की लाज रखना, लाज रखना। अरे चल पहलवान, ना धीरे चलता है रे तू, है? पहलवान, ये औरत क्यों रो रही है? चलते ही दीदी, दोनों देवता नहीं पहलवान, अम्मा हुजूर ने कहा था ना कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और इसके पेट में तो बच्चा भी है। हाँ चल तो। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी। बताओ क्या हो गया? किसी ने परेशान किया या छेड़ा क्या? कसम गुरु माँ की, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा ना तो उसे जलाकर राख कर देगी ये चिंगारी। बता मुझे। मेरा नाम गंगा है दीदी, यही सामने वाले घर में काम करती हूँ। 7 साल की छोटी बच्ची घर पे है और 8 महीने का बच्चा है मेरे पेट में है। 6 महीने पहले मेरे पति गुजर गए और जिसके यहाँ काम करती हूँ वो एकदम पत्थर दिल है। आ गई महारानी जी, ये तेरे आने का टाइम है और फिर कहती मेरे पैसे काट लेते हो। साहब, बच्ची को स्कूल में छोड़ के आती हूँ तो वक्त लग जाता है नाश्ता वगैरह बनाने में। फिर बच्चे का मैंने ठेका ले रखा, थोड़ा पहले उठ के तैयार कर लिया कर। गंगा ये बता, तेरा पति तो रहा नहीं, तो 2 बच्चों का लालन पालन कैसे करेगी? साहब, ऊपर वाला है ना, वही सब करेगा। साहब, मैं वो आज नाश्ता करके नहीं आई, एक कप चाय मिल जाए तो। क्यों, हराम का माल है क्या जो तुझे चाय पिलाऊं नाश्ता करवाऊं? साहब, ऐसी हालत में भूखे नहीं रहना चाहिए, बस इसीलिए कह रही थी, माफ कीजिएगा। चल पहले काम निपटा ले। चाय तो क्या, तुझे कॉफी पिलाऊंगा। जरा हंस के बात कर लो तो बस खाने पीने के मांगने लगते। जाके पहले काम निपटा। ठीक है साहब, काम तो मैं साहब सारा कर दूंगी, लेकिन पिछले महीने की आपने पगार नहीं दी है साहब। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ी पगार मिल जाती तो अच्छा होता। देख गंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे पैसे। जा काम निपटा। साहब, मैं पगार ही तो मांग रही हूँ ना। चल हट, मुंह लगाए लोमड़ी नाचे ताल बेताल। कल से आम भतीजो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। बदतमीज कहेंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या करूँ दीदी, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, घर में छोटी बच्ची भूखी है, क्या खिलाऊं? उस आदमी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चल बेटा चल, मेरे साथ चल। आज उस हरामी के पिछवाड़े में धक्का नहीं लगाए ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं। चल। अरे कैसे घर में घुसे? कौन है तुम लोग? अच्छा, तब तो इनको अपना हिमायती लेके आई है। इससे पहले कि मेरे अंदर की ज्वाला फट के तुझे राख कर दे, जितने पैसे इसके बनते हैं ना इसको दे दे, वरना ये चेहरा भी ना आईना पहचानने से इनकार कर देगा। दीदी, ये खा खा के ना सांड हो रखा है। सही कह रहा है पहलवान। मैंने आज तक सुना था कि एक औरत औरत पे जुल्म करती है, लेकिन तुझ जैसा हरामी इंसान एक गर्भवती महिला के ऊपर तुझे ये अपना जुल्म करते तरस नहीं आई तुझे?
बोल। इसमें तरस वाली कौन सी बात है? बेचारी बहन अपने मेहनत के पैसे मांग रही है। सही कह रहा है पहलवान। अच्छा, तू पैसे नहीं देगा ना, तुझे ऊपर से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और तुझे पता है जब 3 मंजिला से जब गिरेगा तू कहाँ पहुंचेगा? बोल, पैसे देगा नहीं देगा? बोल, निकाल पैसे, दे इसके पैसे निकाल। सन, आज के बाद से अगर किसी को ऐसे परेशान किया ना, जहां मिलेगा वहीं जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से इसने मुझे पैसे दे दिए, वरना ये राक्षस मुझे कभी भी पैसे नहीं देता। चिंता मत कर बेटा, जहां पे चिंगारी रहती है ना, वहां पे ऐसे हरामियों को चैन से जीने नहीं देती, चैन से जीने नहीं देती। चल, मैं तुझे घर छोड़ती हूँ। चल पहलवान। माँ जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं है बेटा। लीजिए, ये कुछ पैसे ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा ना करोड़पति है। करोड़ों का मालिक है और आप होटल के बाहर बैठ के खा रही हैं, ऐसा क्यों? वो क्या है ना बेटा, अंदर मुझे बहुत घुटन होती है, इसलिए ना वो मुझे बाहर बिठा गए। नहीं नहीं माँ जी, आप माँ है ना, इसलिए झूठ बोल रही हैं, कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरे बहू और बेटा ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे खिलाए बिना वो बिल्कुल नहीं खाते। अब देखो ना, मेरे लिए पहले ही खाना भेज दिया उन्होंने बाहर। माँ जी, भगवान की सबसे सुंदर रचना माँ होती है। अरे जब माँ शब्द बोलते हैं ना, तो ये तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं। हाथों की तो खैर छोड़ दीजिए। माँ जी आप चलिए अंदर, मैं आपको अंदर बैठा खिलाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। माँ जी, मैं आपके जरिए समाज को दिखाना चाहती हूँ कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। आइए चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। माँ जी आप चलिए ना, मेरी बात मानिए, चलिए आप आइए आइए। वैसे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। तभी तो तुम्हें लाया हूं यहाँ। ये देखिए, ये माँ जी किस किन्नर के साथ अंदर जा रही हैं। अरे माँ को ना आज अच्छे से समझाना पड़ेगा। जब मैंने बाहर बैठाया था, अंदर क्यों आई है? आइए आइए, बैठिए बैठिए। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वाने में मजा आता है इनको। चलिए। बताइए माँ जी, क्या खाएंगी आप? कुछ नहीं बेटा, मैं ये खा लूँगी। अरे ऐसे कैसे? अरे वेटर भैया आइए जरा। माँ, क्या है ये सब? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये सब। देखिए, ये हमारा घर का मैटर है, आप प्लीज इसमें बीच में मत पड़िए। चिंगारी अब तुम दोनों के बीच में आ चुकी है और चिंगारी का काम है बिगड़ैल को सुधारना और भटके हुए को रास्ते पे लाना। समझे क्या? राम बेटा, मैं अंदर नहीं आ रही थी, मुझे जबरदस्ती ये अंदर लेकर आ गई। माँ, आपको हमारी बेइज्जती करवाने में ज्यादा मजा आता है क्या? बोलिए ना, ज्यादा ही मजा आता है आपको हमारी बेइज्जती कराने में। ओ कलयुगी सपोले, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो कर ले। नाम है राम और काम राक्षसों वाले। अपनी माँ को वहां बाहर बिठाए खाना खिला रहा था और वो ये, और अंदर खुद मजे से दोनों खा रहे हो। देखो चिंगारी, हम शरीफ लोग हैं, तुम्हारी तरह ताली बजाने वाले नहीं। ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे शरीफों को शराफत सिखाने का काम करती हूँ मैं। समझा क्या? अरे जन्म देने वाली माँ के साथ ऐसे पेश आ रहे हो तुम लोग। वहां बाहर बिठाए खाना खिला रहे हो और तुम दोनों यहाँ बैठ के मजे से ठूस रहे हो। अरे शर्म करो अपने ऊपर तुम लोग, समझे? चिंगारी जी, ये हमारे आपस का मामला है। माँ जी, घर का मामला है, इसीलिए चिंगारी शांत है, वरना कब का आपके बहू बेटे गुरु को जलाकर राख कर चुकी होती चिंगारी है। तो और क्या बे, तेरे पास पैसे नहीं अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए? बोल, चिंगारी पेट भरेगी, बोल कितना पैसा हुआ? यदि आपका बिल 1250 का। वाह, माँ को खिलाने के लिए ये 50 रुपए की चाउमीन और खुद खाने के लिए 1200 का बिल। वाह रे कलयुगी सपोले, तेरे जैसी औलाद इस चिंगारी ने आज तक देखी नहीं है। चिंगारी जी, मेरे बहू और बेटा ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत देखभाल करते हैं। हाँ माँ जी, दिख रहा है मुझे कि कितना प्यार करते हैं दोनों। पर तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। ये होती है माँ,
क्योंकि इनको दर्द पता है कि कैसे इन्होंने पाला है, पोषा, तुम्हें बड़ा किया है। और तुम लोगों की इतनी भी गैरत नहीं है कि अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अगर थोड़ी सी शर्म बची है ना तो माँ से माफी मांग ले, वरना अगर मैं तोड़ने पे आई ना तो इस रेस्टोरेंट का खाना नहीं, हॉस्पिटल की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। माँ जी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। हाँ माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ये गलती नहीं होगी। प्लीज़ माँ जी, माफ़ कर दो ना हमें। अच्छा बताइए, आप क्या खाएंगे? हम आपका फेवरेट ऑर्डर करेंगे। कुछ नहीं बेटा, मैं यही खा लूंगी। अरे नहीं माँ जी, आपकी उम्र ये सब खाने की नहीं है, अपने सेहत का ख्याल रखिए। अरे हमारे भारतीय व्यंजन कितने अच्छे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी घी सलाद पापड़, ये सब अपने हाथों से बना के खिलाओ माँ जी को, ठीक है ना? इनका सेहत भी अच्छा रहेगा और बहुत चाव से खाएंगे भी, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। और हाँ, आगे से अगर मैंने देख लिया ना, जहाँ मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, माइंडेड। चलिए माँ जी, ना तो ये खाना हेल्दी है ना ही हमारा व्यवहार हेल्दी था। चलिए हम आपको कल बहुत अच्छा सा खाना बना के खिलाएंगे, वो भी घर का। चल बेटा। ठीक है। पहलवान, हाँ दीदी। आज तेरे लिए काजू किशमिश बादाम सब लेना है। हाँ आके तू जल्दी मोटा हो जा। सॉरी ओए, अंधी है क्या तू? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। दीदी तो जल्दी लग रही। ओए लड़की, इधर सुन, इधर। अपने घर से भाग के आई है क्या, जो भाग के जा रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, वरना वो मुझे बेच देगा। कौन बेच देगा और क्यों बेच देगा? पारस, तुमने तो मुझे कहा था दिल्ली आकर हम लोग शादी कर लेंगे, कि इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, और सुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो उससे पैसे वसूल करने का। तो क्या मेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करोगे तुम? हाँ करूँगा, तेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करूँगा। और तुझे शादी का झांसा नहीं देता तो तू क्या कानपुर से मेरे पास आती है यहाँ पर? प्लीज पारस, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। चाहे तो शादी मत करो मुझसे, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे जिसने शादी से पहले सुहागरात मना रखी हो वो शादी करेगा क्या? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या तूने? तो क्या 10 लाख के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम? अरे तुझे बेचकर पैसे वसूल करूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, आबाद करूंगा, आबाद। प्लीज पारस, ऐसा मत करो। तुम मुझे कानपुर लेके चलो, मैं कानपुर जाके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे जब मुझे एक बार में पैसे मिल रहे हैं तो मैं किस्तों में क्यों लूं? हाँ चल तू जल्दी तैयार हो, हमें निकलना भी है। अब ये होटल भी खाली करना है, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। चुपचाप यहाँ बैठ जा और तैयार हो जा, समझी? और अभी चाय नाश्ता लेके आता हूँ, वो करके चलेंगे। चल प्लेट कर अपना जल्दी। पारस, पारस सुनो तो। दीदी, अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो, वरना वो आ जाएगा। बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर के रहते तुझे यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकता। आने दे उसे। दीदी, वो देखो। इसे आने दे तू। क्या क्या कर रही है तू? हाँ तुझे मैंने तैयार होने के लिए कहा था ना, चले ऐसे। साले, ये बता इस लड़की क्यों बेचना चाहता है, वरना तेरा इतिहास पलट दूंगी मैं भी। बोल जल्दी, बोल। इसकी माँ ने ना अपने पति के इलाज के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। ये बता कि इसकी माँ ने तेरे बाप से कितने पैसे लिए, बोल। 10 लाख लिए थे
और अब ब्याज लगा के हो गए 12 लाख। अच्छा, तो इस लड़की की कीमत 12 लाख रुपए लगा के बैठा है, हैं? चल, मैं तुझे 15 लाख देती हूँ, लेकिन जो तूने इस लड़की की शादी का वादा किया है, इसकी इज्जत के साथ खेला है, उसकी भरपाई तेरा पैसा कर पाएगा क्या? बोलना, कर पाएगा? जवाब दे, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी एक काम करो, हारून पहलवान को दे दो, लड़कों को बहुत शौकीन है, इसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देगा। नहीं पहलवान, पहले पीहू से पूछ लेने दे। पीहू बेटा, ये बता तू इस लड़के से शादी करना चाहेगी? सोच, तू चिंता मत कर, ये तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल। नहीं दीदी, मुझे इससे शादी नहीं करनी। बस मुझे यही जानना था। पहलवान। जी दीदी। पुलिस को फोन कर। अभी करता हूँ। मुझे तेरे ऊपर तो जालसाजी और धोखाधड़ी केस लगा के अंदर कराऊंगी मैं। अब तो तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फोन कर पहलवान। हेलो, पुलिस स्टेशन। चिंगारी दीदी का मैं पहलवान बोल रहा हूँ। फोन कर दिया दीदी, आते ही होंगे। बस जब तक नहीं आते तब तक मैं उसकी मरम्मत करूँगा। अच्छा पहलवान, ये बता, हाँ दीदी। तो गांव किस लिए जाना चाहता है? दीदी एक बार बताया नहीं था, रिश्ता आया था वो टूट गया था, इस बार आ रहे हैं लड़की वाले देखने, इसलिए जा रहा था। अच्छा, क्या बात है। चल मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुझे सुंदर लड़की मिले जो तुझे झेल सके। मम्मी मुझे भूख लग रही है। मेरे बच्चे, अभी तू ये पानी पी ले, पापा जब सो जाएंगे ना तो मम्मी आपको दूध गर्म करके पिलाएंगी। मुझे पानी नहीं अच्छी लगती। बेटा अभी ये पानी पी ले। मम्मा एक बात बताओ, पापा क्यों गंदे है? बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगी, अभी तुम बहुत छोटे हो। ठीक है मम्मा। मम्मा ऐसे क्यों करते हैं पापा, लड़ाई क्यों करते हैं? सब बताऊंगी बेटा, सब बताऊंगी बाद में। बेटा तुम और ये बच्ची इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और घर कहाँ है तुम्हारा? घर? हाँ था हमारा कभी एक घर, जिसमें मैं और मेरा पति और मेरा बच्चा बहुत खुशी खुशी रहते थे। बहन अब क्या हो गया, तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर लिया क्या? हाँ कब्जा ही तो किया है, हमारे सुख चैन और मेरे पति के ऊपर किसी ने कब्जा ही कर लिया है। बेटा मैं कुछ समझी नहीं, जरा साफ साफ बता मुझे। दीदी जिस दिन से ये शराब नाम की सौतन ने मेरे घर में कदम रखा है, मेरा पति मेरा नहीं रहा। बस शाम होते ही शराब के नशे में ऐसे डूब जाता है, जब तक वो सोता नहीं हम बस यूं ही सड़कों पर धक्के खाते हैं। जब तक वो सो नहीं जाते ना, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, हम यूं ही बाहर बैठे रहते हैं। नशा नशा नशा, ये भगवान, ये नशे ने क्या कर दिया है कि दुनिया इसको गले लगाती जा रही है और अपने परिवार वालों से दूर होती जा रही है। दीदी ये बसूड़ी तो सबसे अलग लग रही है। सही कह रहा है पहलवान, और इस बसूड़ी का खात्मा भी ये चिंगारी करेगी। अब चिंगारी। बेटा घर कहाँ है तेरा? यहीं बस पास में ही है। चल तो मेरे साथ चल, चल आप पास। ये साली दारू भी बड़ी अजीब चीज है। ना छोड़ी जाती है ना गटकी जाती है, बस पी जाती है। अबे कौन है भाई तू? अभी तो मैंने 2 ही पैक लगाए हैं और तू मुझे 4-4 क्यों दिखाई दे रही है बे? साले कुत्ते हरामी, तेरे बीवी बच्चे वहां बैठे रोड पे भटक रहे हैं और तू यहाँ दारू पी रहा है। ए गजगामनी से दिखने वाली औरत, ना तू भेल लग रही है ना फीमेल लग रही है। अरे मेरे को तो लगता है मेरी बुद्धि फेल लग रही है। तू है कौन बे? चिंगारे,
चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेवड़े का नशा उतारने का काम करती है चिंगारी, समझा? तो कहीं और जाके उतारना, मेरा तो नशा उतार रही है यहाँ पर। उतरा नशा या फिर और उतारूं? बोल, उतरा। चिंगारी उतर गया, उतर गया, उतरना चाहता कि चिंगारी दे। साले कुत्ते हरामी भड़वे, तू ये शराब नहीं पी रहा है, तू पी रहा है इस मासूम बच्ची की खुशियां, तू पी रहा अपनी बीबी के अरमान, तू पी रहा इस घर की जिम्मेदारियां। तेरे बीबी बच्चे वहां रोड पे तड़प रहे हैं भूख के मारे, ये इंतजार में कि मेरा बाप कब दारू पी के सोएगा तब ये घर में अंदर आएंगे। अरे कैसा इंसान है रे तू, तुझे जरा से भी तरस नहीं आता इन दोनों पे? बोल, थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो आज के बाद से दारू पीना बंद कर देना, वरना चिंगारी और ज्यादा भड़की ना पूरी बोतल तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ के मुंह का रास्ता बंद कर देगी। साले तेरे जैसे बेवड़े दारू की बोतल खाली नहीं करते, बल्कि ये दारू की बोतल तुम जैसे बेवड़ों को खत्म करती है। थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो माफी मांग अपनी बच्ची से और अपनी बीबी से, और आज के बाद से दारू को हाथ मत लगा देना, माफी मांग। भारती, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, और ये दारू वगैरह कभी कुछ नहीं पीऊंगा, मुझे माफ कर दो भारती। भारती बहन, आज के बाद से दारू को हाथ लगाए ना तो मुझे बताना, चिंगारी यहीं पास में रहती है, इस साले को लोक से परलोक पहुंचा दूंगी, और तुम दोनों की जिम्मेदारी ये चिंगारी खुद उठाएगी, ठीक है बेटा? चल पहलवान।